Hi everyone, welcome back to my channel. It's me Molly, and this video is going to be for class 10th and 12th boards ISC and ICSE. Since this time is really crucial for you as well as for me, I try to make this video as short as possible and just include all the points. I have divided this video into several steps, so make sure you follow them. And in case you follow these steps properly, 100% sure that you'll get your desired results. Now let's come directly to the first part of the video. Now first I'm going to give information regarding class 10th ICSE. So जो पहला टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये ICSE और ISC दोनों को फॉलो करना है. Now we all know that ICSE में हम top 5 सब्जेक्ट्स लेते हैं and ISC में हम लेते हैं top 4 subjects. We all know that the essence of strategy is choosing what not to do. Have to ignore everything that is not important right now. The whole 1 month will decide how much you will score. It is sounding somehow fake, but it is not, because trust me, I have applied these rules in the last 1 month and I have got my desired results. Class 10 के बच्चों के साथ साइंस बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. So वो क्या करते हैं कि लास्ट 10 डेज में साइंस करना स्टार्ट कर देते हैं. अरे भाई, जो तुमने पूरे साल नहीं पढ़ा, यू रियली एक्सपेक्ट दैट इन 10 दिनों में कुछ चमत्कार हो जाएगा जिससे आपके 100 आउट ऑफ 100 या फिर 95 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे साइंस में? नहीं ना. सो मैक्सिमम, मुझे पता है, मेजॉरिटी ऑफ यू, 99% ऑफ यू माइट नॉट बी गुड एट साइंस राइट नाउ. हमने प्रैक्टिस नहीं करी है. प्रैक्टिस करी होती तो आप अच्छा स्कोर कर जाते. बट नाउ फोकस ऑन रिसर्च, ज्योग्राफी, इंग्लिश एक्सेट्रा. फोकस ऑन दो सब्जेक्ट्स फर्स्ट जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है, ताकि आपके टॉप 5 सब्जेक्ट्स अगर काउंट होंगे तो उसमें आपकी अच्छी खासी परसेंटेज बन जाए. देन नेक्स्ट फॉर 12th में टॉप 4 सब्जेक्ट्स लेते हैं. एंड इसमें आपको क्या करना है, देखो इंग्लिश तो आपका मेन है, इंग्लिश को छोड़ना नहीं है बिकॉज इट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट. बहुत सारे लोगों को डाउट ये भी रहता है कि हमारी ऑप्शनल हिंदी है, वो लैंग्वेजेस टॉप 4 में ऐड होती है. यस होती है. इफ यू प्रिपेयर हिंदी एंड इंग्लिश वेरी वेल, आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स बचते हैं जिसमें से आपको केमिस्ट्री करनी है, बायोलॉजी करनी है और फिजिक्स. इन तीनों में से कोई से भी 2 सब्जेक्ट्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, अभी टाइम है. This was the tip number 1. Now let's come to tip number 2. Very important. I think this is the most important point of the entire video. Let me just give you an example. मैं आपको वेटेज बताती हूँ. अभी पहले मैं क्लास 10th ICSE का वेटेज बताती हूँ केमिस्ट्री का. Now you may note it down. Periodic properties 10 marks, chemical bonding 8, acid basis salts 12, analytical chemistry 5, mole concept 12, electrolysis 8, metallurgy 10, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स 20 मार्क्स एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज ऑफ 15 मार्क्स. सपोज आपने केमिस्ट्री को भी चूज कर रखा है एज योर टॉप 5 सब्जेक्ट. आपकी साइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड आपको लगता है कि यू कैन इंक्लूड साइंस इन द टॉप 5 सब्जेक्ट. तो इसमें क्या करो, आप सबसे पहले वो चैप्टर्स देखो जिनकी ज़्यादा वेटेज है एंड उनको एक ऑर्डर में लिखो. ये सबसे ज़्यादा समझ लो, सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर इसमें जहाँ तक मुझे दिख रहा है इट इज स्टडी ऑफ कंपाउंड्स. अब स्टडी ऑफ कंपाउंड्स आ रहा है 20 मार्क्स का, इसको टॉप में लिख दो. अब देखो, क्या आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से करा है? क्या ये चैप्टर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है? हाँ, तो सबसे पहले इस चैप्टर को करो क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है. और दूसरा, अगर आप इसको रिवाइज करोगे क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से गारंटीड हो गए. उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है. 10th की केमिस्ट्री में IUPAC, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर्स, इसके अलावा कुछ है ही नहीं ऑर्गेनिक में. तो आपकी 15 मार्क्स तो इसी से बन जाते हैं. एंड ऑल्सो फॉर क्लास 10th आई मे रिकमेंड दैट मैथ्स भी अपना टॉप 5 सब्जेक्ट में इंक्लूड करो, ट्राई करो. अगर आप अपने प्री बोर्ड्स मार्क्स से डीमोटिवेटेड हैं देन जस्ट इग्नोर दोज मार्क्स. दोज आर इल्यूजन्स. वो आपको इसलिए दिया जाता है ऐसे टफ पेपर्स ताकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना चले जाएं. So ignore those pre-board marks and start practicing the maths question, especially from the PYQs and the examples given in your book. आपकी जो maths की book में examples लिखे रहेंगे PYQ वाले, तो उनको ज़रूर करके जाना. सारे क्वेश्चंस वहीं से बन के आते हैं. इवन इन माई केस मेरे बहुत कम आते थे प्री बोर्ड्स में. लाइक मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में शेयर भी कर रखा शायद से. जब टेस्ट हुआ था मेरे बहुत कम नंबर आ रहे थे, बट देन आई स्कोर्ड 98 आउट ऑफ 100 ओनली बाय स्टडिंग मैथ्स फॉर द लास्ट 20 days and from the PYQs. So you got my point. Now let's come to class 12th. अब क्लास 12th वाले ध्यान से सुनो. केमिस्ट्री तो आपको लानी ही पड़ेगी टॉप 4 में. हाँ, अगर किसी की फिजिक्स अच्छी है तो ला सकता है, बट मेरे केस में मेरी फिजिक्स वॉज वेरी वर्स. मैंने करा भी नहीं था और मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी भी नहीं थी एक्चुअली. तो मैंने फोकस करा केमिस्ट्री में. अब केमिस्ट्री का वेटेज बताती हूँ मैं आपको. देखो, योर केमिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जिसमें से आपका फिजिकल केमिस्ट्री 25 मार्क्स का आता है, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स का आता है और ऑर्गेनिक हमारा 31 मार्क्स का आता है. अब इसमें से भी अगर मैं चैप्टर बताऊं इनके कितने वेटेज बनता है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 9 मार्क्स विच इज़ अ लॉट.
उसके बाद सोल्यूशंस में आपके 7 एंड DNF ब्लॉक में 7, कोऑर्डिनेशन में भी 7, हेलो एल्केन्स हेलोइन्स में 6, अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर्स में 6, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में 8 एंड अमीन्स में 6 एंड 7 आपके आ रहे हैं बायोमोलिक्यूल से। तो यहाँ पर आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत वेटेज वाला चैप्टर है, तो स्टार्ट विद दैट अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। एंड अगर आपने इनमें से मेजॉरिटी चैप्टर्स नहीं करे हैं आज तक तो लास्ट के लिए रखो, उसको लास्ट में आराम से करना। पहले उन चैप्टर्स पर फोकस करो जो अभी आपको करने हैं, जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं, जस्ट चैप्टर रिवाइज दें। अब इतने कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर खींचने हैं, तो उसके लिए आपको अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने पड़ेंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, स्पेशली वो क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं। फॉर दैट आई हाईली रिकमेंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ISC एंड ICSE OSWAL बुक्स। इवन आई यूज्ड OSWAL सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स ड्यूरिंग माई बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मेरे बोर्ड्स में आए थे डायरेक्टली। ये क्लास 10th के मैथ्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है। इसमें आपको मिल जाएंगे सबसे पहले 2024 का मैथ्स का पेपर, उसके साथ आपको मिलेंगे ऑन टिप्स नोट्स विद निमोनिक्स, माइंड maps and a number of sample question papers along with the solutions। एंड ये क्लास 12 फिजिक्स के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स है। यहाँ पर आपको वापस से 2024 का फिजिक्स का पेपर दे रखा है, उसके साथ आपको बहुत सारे माइंड मैप्स दे रखे हैं, फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे आपको सारे, मतलब वन शॉट रिविजन के लिए एकदम अच्छा है और प्रैक्टिस के लिए भी। एंड देन वी हैव द सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स एंड सेल्फ असेसमेंट पेपर्स जो कि अनसॉल्व्ड हैं। सो टू एस योर प्रिपरेशन द लास्ट 20 days बिफोर बोर्ड्स यू कैन बाय OSWAL बुक्स, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Now that I've told you the weightage and the proper way of choosing the chapters which you have to do for your boards, let me also just tell you how to do those. In boards, you have to focus more on quality rather than quantity. हर वीडियो में बोलती हूँ ये। For example, quantity से let's say guides, आपकी इतनी सारी guides हैं, आप पता नहीं कहाँ कौन से सोर्सेज से पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, जस्ट इग्नोर दी, स्पेशली फॉर द लास्ट 10 days मत करो गाइड्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी दूसरी एक्स्ट्रा बुक्स होती है, आप वो यूज़ करते हो, उसको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आपको सिर्फ इन 4 सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द book that you are referring right now is your own book. For example, ISC अगर आप ISC स्टूडेंट है क्लास 12 के, then ISC नूतन आपके लिए बेस्ट रहेगी, इवन दो मुझे लगता है कि वो NCERT से भी ज़्यादा बेटर है। I feel that so, मतलब ISC नूतन इज़ अ रियली गुड बुक, इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो पहला तो आपकी अपनी स्कूल बुक्स, उसके बाद अपने नोट्स को रिवाइज करो अगर आपने बना रखे हैं, और अगर नहीं बना रखे तो बिना नोट्स बनाए भी चल जाता है काम। टू सॉल्व अ लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स, क्योंकि इस बार पेपर कॉन्सेप्चुअल बन के आएगा एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी क्वेश्चंस आएंगे। और ये रिसेंटली अप्लाई हुआ है, हमारे पिछले साल हमारा ही पहला बैच था जिन्होंने ये टाइप ऑफ पेपर एक्सपीरियंस करा था। काफ़ी उतना भी डिफरेंट पैटर्न नहीं था, बट हाँ बीच में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे। सॉल्व द लास्ट 15 years क्वेश्चंस, एंड इफ नॉट 15 years क्वेश्चन एटलीस्ट 10 year क्वेश्चन। 10 years क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेक श्योर यू सॉल्व देम, बिकॉज इससे आपको आइडिया आएगा पेपर पैटर्न का, और दूसरा ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप आंसर कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। और तीसरा आपको ऑलरेडी पता चल गया है बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सारे लोगों के प्री बोर्ड्स हो गए हैं, बट यू नेवर बॉदर्ड टू लुक इनटू योर मिस्टेक्स। जो आपने मिस्टेक्स करी है, स्पेशली फ्रॉम दो चैप्टर्स जो आप अच्छे से करे गए थे, उसको तो देख के जाओ, क्योंकि अगर आप उनको नहीं देख के जाओगे तो आप सेम मिस्टेक बोर्ड्स में करोगे। एंड प्लीज़ अपने इंग्लिश के प्री बोर्ड पेपर को एकदम अच्छे से देख के जाओ, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड्स में ठीक ठाक अच्छे खासे मार्क्स आते थे इंग्लिश में, बट कुछ ना कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता नहीं थी, मैं इतने टाइम से गलत कर रही थी अपने पेपर में। जैसे प्रेसी जब आप बनाते हो, एक रफ प्रेसी बनाते हो, आप एक फेयर प्रेसी बनाते हो, यू हैव टू मेक 1 रफ प्रेसी विद अ पेंसिल एंड 1 फेयर प्रेसी विद अ पेन, एंड लास्ट साइड में आपको नंबरिंग भी करनी पड़ती है, एंड साइड में आपको टोटल वर्ड्स भी लिखने पड़ते हैं, इसके भी नंबर होते हैं। अब हमारी टीचर्स प्री बोर्ड में कट करते थे इन मार्क्स, बट मुझे नहीं पता, बट बोर्ड्स में टू बी ऑन द सेफर साइड यू ऑल्सो हैव टू फॉलो दीज ऑल स्टेप्स। एंड पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हर एक क्वेश्चन के बाद आपको एक स्केल से लाइन खींच देनी है ताकि पेपर प्रेजेंटेशन काफ़ी नीट रहे। अब जो मेरा हिंदी का पेपर था उसमें मेरे आ रहे थे 99, मैंने कैलकुलेट करे थे, आई वाज इवन एक्सपेक्टिंग 100, क्योंकि बहुत बार बोर्ड्स वाले सोचते हैं अरे बच्चे के 99 आ रहे चलो 100 कर देते हैं, बट नहीं ऐसा नहीं हुआ, मेरे 97 है। हैप्पी विद माई मार्क्स, बट स्टिल गोना से दैट वो जो मार्क्स थे, मतलब यूजुअली क्या होता है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको एस्से में फुल मार्क्स मिल जाते हैं, और मैंने एस्से भी लिखा बहुत अच्छा था, बट क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम बहुत कम था। देखो हिंदी का पेपर बहुत लेंदी होता है, सच बता रही हूँ, बहुत लेंदी होता है। आपको 5 मिनट्स पहले आपका पेपर 10 मिनट्स पहले आपका खत्म होता है, ऐसा होता है। तो मेरा पेपर भी ऐसा ही हो रहा था, और मैंने लास्ट में एस्से लिखती थी, मतलब स्टार्टिंग में सारा जो ग्रामर पोर्शन होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, वो करती थी, एंड लास्ट में मैं करती थी अपना एस्से। तो एस्से में मैंने लिखा तो बहुत अच्छा, बट राइटिंग मेरी इतनी गंदी थी, मतलब आई कैन डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, आज तक की सबसे गंदी राइटिंग थी। इट बी द रीज़न कि मेरे 2 मार्क्स उन्होंने एक्स्ट्रा काट दिया। फोकस ऑन इंग्लिश अ लॉट,
ये मत सोचो कि अरे इंग्लिश तो कर लेंगे हम एक दिन पहले, या फिर हिंदी कर लेंगे हम एक दिन पहले। देखो इंग्लिश में तो आपको फोकस करना ही है भाई। इंग्लिश की वजह से ही परसेंटेज घटती है और बढ़ती है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखोगे अरे वाह, मेरे केमिस्ट्री में 98 बन रहे हैं, मेरे हिंदी में बन रहे हैं 99, और तब आप देखोगे कि इंग्लिश में आपके बन रहे हैं 89, 92, 91 ऐसे। और ISC में ट्रस्ट में आपको नहीं मिलने वाले अच्छे मार्क्स इंग्लिश में, बट आई स्कोर्ड 96 जस्ट बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी लास्ट 1 मंथ में। स्पेशली मैंने सारे PYQ से प्रेपोजिशन करे थे, अपने ग्रामर पोर्शन स्ट्रेंथन करा था। उसके बाद मैंने जो एसेज की बारी आती है ना, एसे में देखो जितना ट्राई कर सकते हो उतना नरेटिव और डिस्क्रिप्टिव करा करो। ट्राई करो कि स्टोरी वाला जो एस पार्ट होता है वो अटेम्प्ट ना करो, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ती है। आपको प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग्स सब कुछ एक्ट करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ नरेटिव सबसे आसान होता है। इसमें आपको जस्ट आई के रेफरेंस में सब कुछ पूरी कहानी बतानी है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू ऐड कोटेशंस। एंड डिस्क्रिप्टिव में भी आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी पड़ती है। इनफैक्ट फॉर एग्जाम्पल आपको सारे सेंसेस डिस्क्राइब करने पड़ते। ट्राई टू अटेम्प्ट द नरेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि मेरा जो 2024 का पेपर इंग्लिश वाला आया था उसमें नरेटिव में इतना गंदा टॉपिक था। आफ्टर अ पैंडेमिक यू आर अटेंडिंग योर कजन्स वेडिंग, समथिंग लाइक दैट। टू बी ऑनेस्ट मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है वेडिंग्स के बारे में, बिकॉज मैं रेयरली जाती हूँ। जब जाती हूँ भी हूँ तो सिर्फ खाना खाने जाती हूँ। क्या ही लिखना चाहिए, बट जितना मैंने ट्राई कर सका मैंने उसको लिखा, कोटेशंस ऐड करी, एंड या दैट्स हाउ आई स्कोर्ड गुड इन इंग्लिश। जब ये सारी चीज़ें फॉलो कर दोगे, लास्ट में आपके बचते हैं वो चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं। इसके लिए 5 सेपरेट डेज रखो। इन 5 दिन में आपको क्या करना है? सबसे पहला 1 शॉट लेक्चर्स देखो यूट्यूब से। नंबर 2 प्रैक्टिस द PYQs। नंबर 3 बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स में अपनी मिस्टेक्स देखो जो आपने करी थी। एंड लॉट ऑफ यू गाइस से दैट रिएक्शंस याद नहीं होती है, रिएक्शंस हो नहीं पाती है, बैलेंस नहीं हो पाता है, स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट्स बोलते हैं। बट लेट मी जस्ट टेल यू, आपको सिर्फ रिएक्शंस प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप सोचते रहोगे कब स्टार्ट करना है, कल से स्टार्ट करूंगा प्रैक्टिस करना, मेरे से केमिस्ट्री हो नहीं रही, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट लर्निंग द रिएक्शंस व्हेन यू डोंट इवन प्रैक्टिस देम? एटलीस्ट टेक आउट 2 days। इन 2 दिन में आपको सारी रिएक्शंस करनी है, सिर्फ reactions, not reasoning question, not even theory, not the structure, IUPAC nomenclature, whatever. Just have to do the reactions and make sure you are writing the catalyst, temperature, pressure, whatever is in the reaction. And I've also made my English strategy videos. Make sure to check it out because वो बहुत helpful है। उन्हें मैंने हर चीज़ बता रखी है कि मैंने क्या क्या mistakes करी है and how I improved them. The last step is not to watch any strategy video after this video. Because the more you scroll, the more you waste time. आप स्क्रॉल करोगे उतना आपका टाइम वेस्ट होगा। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी थी, वही करो जो मैंने बताया है। क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 1 एक सब्जेक्ट उठाओ। स्टेप नंबर 2 पहले देखो कि क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या वेटेज है। नंबर 3 उन चैप्टर्स को वेटेज के अकॉर्डिंग क्लासीफाई। एंड आफ्टर दैट देखो कि आपने कौन से चैप्टर्स कर रखे हैं, कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो आप देखोगे अच्छा मैंने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कर रखा है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा था, सबसे पहले इसको स्टार्ट करो। एंड स्पेशली टॉप 5 एंड टॉप 4 पहले करो। एंड इंग्लिश को तो कंपलसरी करो, हर दिन इंग्लिश प्रैक्टिस करो। जैसे मैथ्स प्रैक्टिस करते हैं हर दिन, वैसे इंग्लिश प्रैक्टिस करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टॉप ओवर थिंकिंग। प्री बोर्ड मार्क्स आपके प्री बोर्ड्स हो गए हैं एंड दीज मार्क्स डोंट डिफाइन यू। एट द लास्ट व्हाट मैटर्स इज योर नॉलेज एंड योर पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन में क्या गलती नहीं करनी है? पहला, हैंड राइटिंग अच्छी लिखनी है। दूसरा, लेंदी आंसर्स नहीं लिखने हैं, टाइम वेस्ट होगा उससे, पेपर छूट सकता है। प्लस एग्जामिनर को 1000 ऑफ कॉपीज चेक करनी पड़ती है, उसके पास टाइम नहीं है आपकी स्टोरीज को रीड करने का। राइट कीवर्ड्स। व्हाट आर कीवर्ड्स? आधों को यही नहीं पता है। कीवर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर आंसर। जो आपने स्टोरी लिखी है उसका मेन की पॉइंट। इफ यू वांट टू राइट गुड आंसर्स इन इंग्लिश, रीड योर वर्कबुक एज वेल। को दिया रहता है थीम, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, एंड प्लीज ऐड कोट्स इन योर आंसर। वो जो पोएम वाला क्वेश्चन है ना, पहले तो अपना एक्सप्लेनेशन लिखो और बीच बीच में उसी पोएम्स की लाइन ऐड कर दो डबल कोट्स में। मैंने बहुत सारे कोटेशंस लिखे थे। आई रोट मल्टीपल कोटेशंस इन माई आंसर्स and try to get straight to the main point of the answer. And please read the question carefully because many times you are unable to comprehend the question.
All the best for your boards 2025, and I know there is no doubt you all will be getting great results. Like this video, subscribe to my channel, hit the notification bell for the latest updates. Bye.